जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे राधा कृष्ण की साक्षात लीला, यानी मेरे युगल सरकार की साक्षात लीला। कि मेरे घर में छोटे से युगल सरकार हैं जो 1 साल से मेरे पास हैं। जब मैं उन्हें शुरू में लेके आई थी तो वो बिल्कुल ठीक थे और बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वस्थ थे। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी 2 या 3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि राधा जी के सिर पे उनके सिर पे एक अलग तरह की पपड़ी जो है, जो उनके ऐसे के लिए जो उनकी स्किन जो है वो अलग निकलने लगी। यानी कि मेरे जो राधा कृष्ण हैं वो पीतल के हैं, उनका विग्रह जो है वो पीतल का है। और जो उनकी, अब आप समझिए, बिना गिरे हुए, बिना किसी खरोंच के, बिना किसी बात के, वो जो उनकी स्किन थी वो अलग से निकल रही थी माथे की। जब मैंने देखा नहलाते समय तो पहले तो वो बहुत हल्की सी, एकदम मामूली सी थी, तो मुझे चुभी, तो मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने सोचा हो सकता है कि जिस समय ये बनते हैं उस समय का डिफेक्ट हो सकता है, बनते समय कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये समस्या धीरे धीरे बढ़ गई। अपने आप जो है उनकी स्किन का हिस्सा बाहर निकलने लगा। मतलब पहले थोड़ा सा था, फिर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप ये समझ लीजिए स्किन का, ये देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ, इतना हिस्सा ऊपर को आ गया, उनकी स्किन का इतना हिस्सा ऊपर को आ गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे विग्रह के ऊपर किसी भी तरह का छेद हो, या किसी भी तरह का क्रैक हो, या किसी भी तरह की कुछ भी ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो वो खंडित ही मानी जाती है, उस विग्रह की पूजा नहीं होती है। तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मैं अपने राधा कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उन्हें विसर्जित कर दूं। मैंने पंडित से पूछा, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सबने यही बोला कि इन्हें विसर्जन करना पड़ेगा और खंडित जो विग्रह हैं घर पे नहीं रखते, ये बहुत दुख देते हैं। तो मैंने कहा मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तो मन में राधा कृष्ण को बोल दिया, जब तक आप नए वाले मेरे विग्रह नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आपको विसर्जन नहीं करूँगी। और मैं आपको दिल से प्रेम करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, तो आप मेरे को कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद मैं तो सुबह शाम दिन रात मैं राधा राधा जपती थी, राधा कृष्ण का ही नाम जपती थी। एक मंत्र है जिसे मैं सुबह से लेकर शाम तक जपती हूँ, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये जो मंत्र है मैं सुबह शाम जपती रहती हूँ, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बस यही मंत्र जपती रहती हूँ। उसके बाद जो उनके भजन वजन होते हैं वो भी करती हूँ। और मैं अपनी राधा को बहुत याद करती थी, बहुत मन से मैं उनको प्रार्थना करती थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उनकी मुझ पर ऐसी कृपा हो गई कि जब मैंने एक दिन जब मैं नहलाने बैठी, तो मतलब उनका, अभी नवरात्रि के बाद की ही बात है, ये जो नवरात्रि गई उसके बाद मैंने देखा कि उनके जो सर का हिस्सा जो निकला हुआ था बाहर को, वो एकदम से अपने आप ही ठीक हो गया, वो अपने आप ही अंदर को चला गया। तो मैं, मतलब बिल्कुल पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान मतलब मुझ पे भी इतने दयावान हो सकते हैं क्या। राधा रानी सच पे वो मुझ पे कृपा कर रही हैं। वो क्या उनको मेरा दुख समझ में आ गया, मतलब मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। तो मैंने उनका जो सिर है वो एक बार नहीं, मतलब रोज़ डेली उनके अच्छी प्रकार से देखा मैंने। तो हाँ, वाकई में जो उनके सर में जो उनके क्रैक्स आ गया था, जो उनके सर की जो स्किन थी वो बाहर निकल गई थी, वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। मैं तो उनको पकड़ के, मैं तो अपनी राधा रानी को छाती से लगा के, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं समझती कि मतलब राधा रानी की जो प्यार है, जो उनकी कृपा है वो मुझे मिले। मैं इस लायक ही अपने आप को नहीं समझती, कभी भी नहीं, मैंने समझा ही नहीं। हाँ, मैं उनको प्यार करती हूँ, उनको दुख बहुत था कि उनको विसर्जन करना पड़ेगा, लेकिन उनको मेरा दुख नज़र आ गया। मैं बस इतना ही, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि उन्हें मेरा प्रेम समझ में आ गया कि हाँ, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ।
और भी ऐसी साक्षात लीलाएं मेरे साथ और भी हुई थी, पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी साक्षात लीला यही थी कि मेरी राधा रानी की, कि मेरी राधा रानी को मुझ पर इतना प्रेम आया कि वो अपने आप ही, उनका जो हमारी जो खंडित विग्रह था वो अपने आप ही ठीक हो गया। तो मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं रोज़ रोती हूँ, उनको छाती से लगा कर रोज़ रोई, मेरी छाती से लगा। जब मैं थोड़ा सा संभली, अपने आप को मैंने थोड़ा संभाला, तब मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे इस वीडियो बनाने का आशय ये नहीं है कि मैं लोगों को ये दिखा सकूं, देखो भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का आशय ये है कि आप भगवान से सच्चा प्रेम करो। भगवान सिर्फ सच्चे प्रेम के ही भूखे हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप उन्हें एक बार प्यार से, उन्हें एक बार दिल से पुकार कर देखो, वो दौड़े चले आएंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा दयावान तो हमारी राधा रानी है कि उन राधा रानी का एक हम जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि चाहे उनका भक्त कैसा भी हो, लेकिन वो अगर राधा रानी का नाम प्रेम से एक बार भी ले ले तो राधा रानी उन्हें अपनी शरण में ले लेती हैं। राधा रानी उन्हें अपनी कृपा ज़रूर देती हैं। ये मैंने सुना था, लेकिन आज ये बात सत्य साबित हो गई कि राधा रानी कि अपने भक्तों पर कितनी कृपा करती हैं। मेरी पूजा करते हुए मेरे पूरी उम्र मेरी बीत गई। मैं बचपन से ही भगवान पे बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत पूजा पाठ मतलब अपने मन से करती हूँ। लेकिन मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी साक्षात लीला है वो यही है कि भगवान ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करी। और उसके बाद भी मेरे घर में बहुत सारी समस्या थी और वो भी राधा रानी ने धीमे धीमे सब ठीक कर दी। अगर आज भी मेरे ऊपर कोई समस्या पड़ती है तो राधा रानी मुझे झट से रास्ता दिखा देती हैं। मैं सोचती रह जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, लेकिन वो एकदम ऐसा कुछ करती हैं कि मुझे रास्ता नज़र आ जाता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है और मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का एकदम वो सॉल्व कर देती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उनका कौन सा हिस्सा सर का बाहर जो है निकला हुआ था और वो अपने आप ही ठीक हो गया। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी राधा रानी और इन्होंने स्नान कर लिया है। इनको मैंने स्नान करा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके किस हिस्से पे चोट नहीं थी, अपने आप ही निकल गया था। ये देखिए, ये जो हिस्सा अलग से दिख रहा है ना आपको, एकदम अलग से, देखिए मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा निकल गया था बाहर को, और ये पूरा हिस्सा बाहर निकल गया था। तो जब ये आप अगर हमारे किसी भी विग्रह में किसी भी तरह का मतलब स्किन निकल जाए उसकी, या फिर किसी तरह का छेद हो जाए, या वहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह का क्रैक हो जाए तो उसे खंडित ही माना जाता है। तो जो ये हिस्सा अलग से दिख रहा है, इतना सा हिस्सा ये जो अलग से दिख रहा है, ये हिस्सा पूरा का पूरा ही बाहर आ गया था, मतलब बिल्कुल भी। मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये हिस्सा अपने आप ही अंदर चला गया, मतलब एकदम प्लेन हो गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये हिस्सा बाहर आया हो। तो मतलब ये देखिए, ये एक चमत्कार है मेरी राधा रानी का, जिनकी मुझ पे कृपा हुई है कि उन्हें मेरा जो दुख था वो बिल्कुल भी देखा नहीं गया, और ये विग्रह जो है अपने आप ही जुड़ गया, अपने आप ही ठीक हो गया। मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं तो बहुत ही मन से दुखी हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्या करूँगी। बहुत ही मन से दुखी हो रही थी कि मुझे इन्हें विसर्जन करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मन मेरा दुखी हो रहा था। देखिए हिस्सा पूरा का पूरा प्लेन हो गया। जो हिस्सा एकदम अलग से चमकीला सा दिखाई दे रहा है, बस इतना का इतना ही पूरा बाहर निकला हुआ था, और ये कभी भी अलग नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्लैक सा आपको दिख रहा है, ये मैं रोज़ इनके चंदन लगाती थी। क्योंकि चंदन इसलिए लगाती थी कि इनके सिर पे जो बाहर का हिस्सा निकला हुआ था, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इनको किसी भी तरह की दर्द फील नहीं हो रहा हो, इनको किसी भी प्रकार का अंदर से पीड़ा नहीं हो रही हो। उस वजह से मैं इनके माथे पे जो है चंदन लगाया करती थी। जो चंदन के कारण ये जो बाकी का हिस्सा है ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया, मगर ये ब्लैक नहीं है, ये प्योर चंदन लगाने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन चंदन लगाने पर भी जो ये हिस्सा है जो इनका बाहर को निकला था, इस पे कोई असर नहीं हुआ। ये एकदम वैसी का वैसी है। ये देखिए,
तो ये हमारी राधा रानी का एक साक्षात चमत्कार है जो समझना चाहिए, जिसे कि भगवान, जब हम भगवान से अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखते हैं तो भगवान भी हमसे उतनी ही सच्ची श्रद्धा और प्रेम वो भी हमसे रखते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और राधा रानी तो जो उनके भक्त हैं, चाहे वो कैसा भी हो, उनसे वो बहुत प्रेम करती हैं। उनकी पीड़ा, उनका दुख वो देख नहीं सकती हैं। वो किसी भी तरीके से उनके दुख और उनकी पीड़ा को वो समाप्त करने की कोशिश करती हैं। चलिए अब मैं इनकी पूजा भी कर लेती हूँ और मैं कृष्ण जी के भी आपको दर्शन करा देती हूँ। चलिए मैं इनको तैयार कर देती हूँ, अच्छे से इनको इनके आसन पे बैठा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी पूजा की तैयारी और वो रहे मेरे राधा कृष्ण। चलिए मैंने पास से दिखाती हूँ, इनके पास से दर्शन कर लीजिए। देखिए हमारी राधा जी हैं, ये कभी मेरे से मेकअप नहीं करवाती थी। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा मेरे से मेकअप करवाया है। और ये हमारे कृष्ण जी हैं, नटखट हैं, बहुत नटखट है। इनकी भी बहुत सारी ऐसी साक्षात लीलाएं हैं, बहुत इन्होंने मेरे साथ ऐसी लीलाएं की हैं। अगर आपको उन लीलाओं के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये रही हमारी माता जी, हमारी शेरा वाली माता। ये रही हमारी गौ माता, ये हमारे शंख, और ये हमारे पारत शिवलिंग। और ये रही हमारी तुलसा जी। कार्तिक मास चल रहा है इस समय और मैंने तुलसा जी का देखिए दीपदान कर दिया है। मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। मैं सुबह ही 4 बजे ही उठ जाती हूँ और यहाँ पे मैंने लगाई है पथवारी जी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यही लगा रखी है। देखिए तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि राधा रानी के किस हिस्से को मैंने दिखाया आपको कि उनका हिस्सा इतना बाहर निकल गया था। ये मेरे साक्षात राधा रानी हैं और हमारे ये जो कृष्ण भगवान हैं, ये कभी कभी इतना मुस्कुराते हैं कि मुझे रोना आ जाता है। आपने फेस देखा उनका, वो हमेशा इसी पोजीशन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जो फेस मुद्रा होती है वो इतनी क्लियर मुझे दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा। और आपने राधा रानी का मेकअप देखा, वो कभी मेरे से मेकअप नहीं कराती थी सही से। वो कभी आँख बिगाड़ दे, कभी इस तरफ की आँख बिगाड़ देती थी, कभी इस तरफ की आँख बिगाड़ देती थी। वो कभी मेरे से सही से मेकअप नहीं कराती। लेकिन अभी इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने मेरे से मेकअप भी बहुत अच्छे से सही से कराया है। तो मैं तो यही कहूँगी मेरी राधा रानी से कि ऐसी कृपा मुझ पे हमेशा बनाए रखना, मुझसे कभी नाराज़ नहीं होना, मुझसे कभी रूठना नहीं। मेरे जो देखने वाले जो लोग हैं उन पे भी आप अपनी कृपा जरूर बरसाना और उन पर भी अपनी कृपा जरूर करना। तो भक्तों, मैं यही कहती हूँ कि आप सच्चे मन से राधा रानी का नाम लीजिए, सच्चे मन से उन्हें पुकारिए, वो ज़रूर आएंगी, वो आपकी समस्या ज़रूर सुनेंगी। वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी। मैं आपको क्या बताऊँ, अब तो मेरा ऐसा जीवन हो गया है कि उनके बिना दिल ही नहीं लगता। हर समय हर वक्त उनका ही ध्यान रहता है। ऐसा मेरे अंदर ऐसा भक्ति का संचार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे यहीं पर ही विदा लेती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए नहीं। मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि और लोगों में भी भक्ति का संचार हो सके। अगर मेरे इस वीडियो देखने से किसी के दिल में थोड़ी सी भी भक्ति उत्पन्न होती है तो वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा कहते हैं पुण्य का काम होगा। और मेरे वीडियो से संबंधित कोई भी बात हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अगर आपके साथ कोई ऐसी लीला हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।